हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था बीई, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में करवाया था उसको थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो मैं आगे बताऊँ वो सही से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि आपका जो पहला सिलेबस है, सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम क्या है हमारा, डीसी सर्किट। ठीक है, तो डीसी सर्किट में पढ़ना दोस्तों, सर्किट क्या होता है अभी आपको पता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे कि एलिमेंट मैंने बताया था आपको क्या होता है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ठीक है, इन सभी का क्या होता है दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, यूनिलैटरल और बायलैटरल एलिमेंट क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर क्या है, आज हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, टाइम वेरिएंट और इन टाइम वेरिएंट एलिमेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एनर्जी डिलीवर करता है किसको, सर्किट को। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा करंट सोर्स हो गया और वोल्टेज सोर्स हो गया, ये क्या होता है, हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, वैसे पैसिव पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया। ठीक है, रजिस्टर होता है किस फॉर्म में एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, हमारा एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने पढ़ा था बायलैटरल और यूनिलैटरल के बारे में पढ़ा, बायलैटरल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बायलैटरल क्या होता है, जिसकी पोलरिटी होती है, जो किस पे इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज पोलरिटी और करंट डायरेक्शन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, बायलैटरल बोलते हैं। ठीक है, और जो पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल से करंट एंटर करता है वो टर्मिनल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यूनिलैटरल में क्या होता है दोस्तों, जो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो जो वोल्टेज की पोलरिटी पे और करंट के डायरेक्शन पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है अपना, फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, तो अब हम आज जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, हम आज लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि लीनियर और नॉन लीनियर हमारा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लीनियर एलिमेंट को पहले डिफाइन करता हूँ। लीनियर एलिमेंट, ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, दो एलिमेंट whose follow the principle of homogeneity are known as लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो किसको फॉलो करते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें जो भी मैं नंबर डालूंगा वो किससे मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर। जैसे 2 डाला तो क्या आएगा यहाँ पे 4, 3 डालूंगा तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। और ऐसे अगर जो मैं इन दोनों का सम डालूं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कि 2 + 3 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो निकलेगा 10 निकलेगा, और इन दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, 10 और 10। तो ये क्या है दोस्तों, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज एलिमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आर नोन एज लीनियर एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसको किसको फॉलो करते हैं दोस्तों, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसके बाद किसको, ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ। ठीक है, यानी कि दोज एलिमेंट हुज फॉलो द ओम्स लॉ आर नोन एज लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करके भी हम इसका डिफाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये भी एक हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर का सिस्टम होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिस्टम। अगर जो यहाँ से मैं कोई भी इनपुट दूंगा तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर। तो ये 4 हो गया। 3 दूंगा तो क्या निकलेगा दोस्तों, ये हमारे पास ये हो जाएगा 9। और अगर जो इन दोनों का सम, ये 2 + 3 क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 25। लेकिन इसका सम कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, लेकिन ये 25 है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी कि जो हमारा स्क्वायर सर्किट होता है, स्क्वायर सर्किट नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो यही हम बोल सकते हैं इसके बारे में, नॉन लीनियर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइम वेरिएंट और इन टाइम वेरिएंट क्या होता है। तो देखिए टाइम वेरिएंट। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट क्या होता है, दोज एलिमेंट whose property is
चेंज, ठीक है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, आर नोन एज टाइम वेरिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? टाइम वेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है क्या है हमारा? ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी चेंज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम? टाइम वेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो टाइम इनवेरिएंट के बारे में बात करते हैं। टाइम इन वेरिएंट, ठीक है, तो ये क्या होगा? दोज एलिमेंट whose property is not change with respect to time are known as time invariant element, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट बोलते हैं, जिसका क्या होता है? प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता, उसे हम टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं। एग्जांपल रेजिस्टेंस, इंडक्टर और क्या हो गया आपका? कैपेसिटर। ये सब कैसे होते हैं? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हम सर्किट में पढ़ते हैं, दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो लीनियर पढ़ते हैं और प्लस क्या पढ़ते हैं हम? टाइम इनवेरिएंट के बारे में पढ़ते हैं, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो इसको LTI सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है। यही सब हम क्या पढ़ते हैं? सर्किट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, जो सर्किट में हम जो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो टर्मिनोलॉजी है, तो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इसके अंदर? जैसे आपका नोड, जंक्शन, डिग्री ऑफ नोड, ब्रांच, लूप और मैश, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों? टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोड। नोड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नोड क्या होता है दोस्तों? कोई भी दो एलिमेंट है वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है, तो उनके बीच में क्या बनेगा? एक हमारा नोड बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? नोड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नोड। तो इस नोड को, ये नोड होता क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? नोड बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी क्या है हमारा? नोड है, ठीक है। तो नोड को कैसे डिफाइन करेंगे? नोड होता क्या है? तो याद रखिए नोड क्या होता है? इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? इज नोन एज नोड। क्या बोलेंगे इसको हम? नोड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास? डिग्री, डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? ठीक है, तो इसमें देखिए याद रखिए क्या होता है डिग्री ऑफ नोड? द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड एट एनी नोड इज नोन एज डिग्री ऑफ नोड। क्या बोलते हैं इसको हम? डिग्री ऑफ नोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे कि हमारे पास एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है ये, ठीक है, नोड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो इसके साथ में कितने एलिमेंट है? एक, दो, तो इसका डिग्री ऑफ नोड क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ नोड क्या हो जाएगा? 2। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, इसलिए क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे एक और समझिए, जैसे कि ये भी एक नोड है हमारा, तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ नोड 3। कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो नोड होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। नोड 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक सिंपल नोड होता है, ठीक है, और डिग्री ऑफ नोड को जो डिनोट करता है वो किससे डिनोट करते हैं? ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए। और जो हमारा और दूसरा कौन सा होता है, प्रिंसिपल नोड, ठीक है, प्रिंसिपल नोड, इसी को हम बोलते हैं जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन बोल सकते हैं हम इसे, ठीक। देखिए तो इसमें डिफरेंस क्या होता है सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड में। तो सिंपल नोड की जो डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, और जो प्रिंसिपल नोड की डिग्री होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 2 होती है, ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पे बोलूँ एनएस, एनएस का मतलब क्या हो गया, सिंपल नोड। तो सिंपल नोड क्या होगा, दोज नोड whose degree is 2 is known as सिंपल नोड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल नोड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये क्या है हमारा सिंपल नोड, कितने डिग्री है इसकी, 2 डिग्री है, ठीक है। और अगर जो यहीं पे हम बात करें एनपी यानी कि प्रिंसिपल नोड, एनपी का मतलब प्रिंसिपल नोड, तो दोज नोड whose degree is greater than 2 known as प्रिंसिपल नोड, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रिंसिपल नोड यानी कि एनपी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, नोन एज जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन। देखिए जैसे एग्जांपल अगर जो हम यहाँ पे समझना चाहे तो क्या होगा, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास एक ये, ठीक है, ये क्या है हमारा नोड, यहाँ पे क्या है 1 2 3, कितने ब्रांचेस है यहाँ पे, 3 ब्रांचेस है, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको एनपी, यानी कि क्या होगा हमारा ये प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपके पास ये सर्किट है, तो आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल नोड है और कौन सा हमारे पास क्या है, सिंपल नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने, दो के बीच में, 2 एलिमेंट के बीच में कनेक्शन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिंपल नोड हो गया। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 ब्रांच है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रिंसिपल नोड हो गया। ये भी क्या हो गया दोस्तों, हमारा सिंपल नोड हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा सिंपल नोड, क्योंकि 2 ब्रांच है यहाँ पे। ये देखिए जब भी कोई ब्रांच ना हो और ये ऐसे कनेक्टेड हो, तो ये कौन सा नोड हो जाएगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्रिंसिपल नोड, और फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपल नोड एनएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर सिंपल नोड की बात करें तो सिंपल नोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, सिंपल नोड 4 हो गया, ठीक है। और अगर जो प्रिंसिपल नोड की बात करें तो 1, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2। और जो टोटल नोड बोले, टोटल नोड क्या होता है, एनएस प्लस एनपी, ठीक है, सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड, तो 4 + 2 इक्वल टू में क्या हो गया 6। तो यहाँ पे कितने नोड है, 6 नोड है। आई होप आपको वीडियो देखने के बाद नोड निकालना आ जाए, ठीक है। चलो देखिए अब हम देखते हैं ब्रांच, ब्रांच क्या होता है, ठीक है। ब्रांच तो क्या होता है, ये एलिमेंटल कनेक्शन बिटवीन 2 नोड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंटल कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स इज नोन एज ब्रांच, क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रांच बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था भी यहाँ पे, ठीक है, तो ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है, और एक ये पूरा का पूरा क्या है हमारा नोड है, तो ये ब्रांच है, ये क्या है, ये ब्रांच, और ये क्या है नोड, सिंपल नोड है, ये भी सिंपल नोड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछे ब्रांच क्या है, तो नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं हमारे ब्रांच होते हैं, 1 2 3, कितना हो गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें नोड निकालना है और ब्रांच भी बताना है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कौन सा नोड होगा, 2 एलिमेंट है इसलिए क्या होगा सिंपल नोड हो जाएगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए क्या होगा सिंपल नोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसलिए क्या होगा प्रिंसिपल नोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने 2 एलिमेंट है इसलिए सिंपल नोड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा सिंपल नोड हो जाएगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल नोड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंपल नोड हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रांच की बात करें तो ब्रांच कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांच कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अगर जो हम बात करें यहाँ पे एनएस यानी कि सिंपल नोड कितना हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 2 3, ये भी 4 और ये 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सिंपल नोड। और यहाँ पे प्रिंसिपल नोड कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2, ठीक है, प्रिंसिपल नोड 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रांच 8, ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि सिंपल नोड क्या होगा, प्रिंसिपल नोड क्या होगा और ब्रांच क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब लूप देखते हैं, ठीक है, लूप क्या होता है। तो लूप की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ इन एनी सर्किट इज नोन एज लूप। क्या बोलते हैं हम इसको, लूप। कोई भी सर्किट में जो क्लोज पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लूप बोलेंगे, ठीक है। अब क्लोज पाथ होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम क्या है, क्लोज पाथ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और क्या होता है इसके अंदर, डू नॉट क्रॉस द सेम नोड ट्वाइस, ठीक है, कि जो सेम नोड है उसको क्या करें, ट्वाइस क्रॉस ना करें, उसे क्या बोलते हैं हम, लूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए से शुरू होगा तो यहाँ पे ए पे फिर आगे खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैं यहाँ पे बनाऊँ, देखिए यहाँ इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ए बी सी, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे बी कर लेते, ये सी, ये हो जाएगा हमारा डी, ये ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लूप कितने हो गए, 3 लूप हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा, सबसे पहला लूप कौन सा होगा यहाँ पे, ए बी ई एफ ए, ठीक है। और सेकंड लूप क्या होगा यहाँ पे, बी सी डी ई बी, ठीक है। और थर्ड लूप क्या होगा यहाँ पे, बड़ा वाला, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये क्या बन जाएंगे, लूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लास्ट देखते हैं अपना क्या है, हमारा मैश, ठीक है। मैश क्या होता है, तो मैश भी क्या होता है दोस्तों, ये भी क्लोज्ड पाथ होता है। मैश इज क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, ठीक है, ये भी क्या होता है, क्लोज पाथ होता है सर्किट का। लेकिन ये ऐसा होता है कि इसके बाद कोई और क्लोज पाथ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे सच दैट डज नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ इन साइड, ठीक है, कोई और क्लोज पाथ यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यानी कि सिंपल बोले तो क्या होता है हमारे पास, ये इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मैश बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसमें देखिए क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें कितने मैश होंगे, 2 मैश होगा, ठीक है। ठीक है, कैसे हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, कौन कौन सा मैश होगा, सबसे पहला मैश ए बी ई एफ ए, ठीक है। और सेकंड मैश क्या होगा यहाँ पे, बी सी डी ई, और ये क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगर जो आपको ऐसे पहचानना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। कैसे हम बताते हैं नंबर ऑफ मैश, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मैश इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस एन माइनस वन, बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से बी क्या है दोस्तों, ब्रांच है, ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे, टोटल नोड, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, सिंपल नोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल नोड हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा देखिए कहीं भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा, ये प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी अगर जो मैं यहाँ पे लिखूँ तो एन एस, एन एस का मतलब सिंपल नोड, सिंपल नोड कितना है यहाँ पे हमारा, 2 सिंपल नोड है। और प्रिंसिपल नोड की बात करें तो 2 क्या है, प्रिंसिपल नोड है। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच क्या होता है, एलिमेंट होता है 1 2 3 4 5, यानी कि ब्रांच बी, ठीक है। तो बी कितना है हमारे पास, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पे एन का मतलब टोटल नोड, टोटल नोड क्या होता है हमारे पास, एन एस प्लस एन पी, यानी कि सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड, सिंपल नोड भी 2 प्रिंसिपल नोड भी 2, टोटल नोड कितना हो गया 4, -4 प्लस 1, तो -4 में से 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ मैच कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने फॉर्मूले से भी आपको इसमें बताया, ठीक है। तो याद रखिए
कि जो नंबर ऑफ मैश निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैश, वो कैसे निकालते हैं हम, ब्रांच माइनस में क्या होता है हमारे पास, टोटल नोड, और प्लस में 1। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मैश निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, ऑल मैश आर लूप। जितने भी मैश होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लूप होंगे। बट ऑल लूप आर नॉट मैश। ठीक है, लेकिन जितने भी लूप होंगे वो मैश नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मैश कैसे निकलता है, b माइनस एन प्लस 1, ये करके फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे b क्या है, ब्रांच, n क्या है, टोटल नोड, और प्लस 1। ठीक है, तीसरा दोस्तों याद रखिए, द नंबर ऑफ मैश इक्वेशन। ठीक है, मैथ से भी हम कोई सर्किट को सॉल्व, कोई भी मतलब सर्किट का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मैश इक्वेशन रिक्वायर्ड, तो जितना मैश होगा उतना उसका मतलब जितना मैश, नंबर ऑफ मैश होगा उतनी उसकी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा b माइनस एन प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ होगा, लास्ट क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नोडल इक्वेशन कितनी मतलब कितना रिक्वायरमेंट होगा, वो np माइनस 1। प्रिंसिपल नोड से एक क्या होगा, कम क्या होता है, नोडल इक्वेशन हमारा रिक्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो भी वीडियो में बताया जा रहा है आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर जो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट का जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी लाइव क्लास होती है मैथ की उसमें जरूर ज्वाइन हुई। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।